हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो इतनी ज़्यादा धूल शायद आपको कैमरे में दिख रही होगी, ये धूल नहीं है, धान की भूसी है और बगल में लगी हुई मिल है। ये मिल आबादी के बीच में, यानी इस मिल के अगल बगल बहुत सारे लोग रहते हैं। मतलब 100 घर लगभग ऐसे लोग हैं जिनको इस मिल से कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दिक्कतें ये आती हैं कि बच्चों में खांसी, बुखार, बीमारियां, मतलब इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, पानी रख देते हैं, पानी में हो जाता है, उनके कपड़ों में हो जाता है, उनके घरों में धूल हो जाती है। कोई भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो रह नहीं पाती, कितना भी उनको सुरक्षित और ढक करके क्यों ना रखें। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आबादी के बीच में कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ जिससे कि धूल गर्दा उड़े या लोगों को उससे इस तरह की प्रॉब्लम आए। लोगों का कहना है कि अगर ये मिल को लेकर के कार्रवाई नहीं हुई तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी कार्रवाई नहीं हो रही। तो देखते हैं कि इस हमारी खबर के माध्यम से लोगों की आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचती है और वो किस तरह की कार्रवाई करते हैं। यहाँ ये धान मिल है, यहाँ धूल गर्दा बहुत उड़ा, यहाँ लड़का बच्चा नहीं रह पाते हैं, बीमार हो जाते हैं, खांसी आवत थी और यहाँ के जो लोग हैं बाहर तक चले जाते हैं, ये धूल के वजह से बाहर निकल जाते हैं, फिर भी बीमारी नहीं पटाती है। किस तरह की बीमारी का हो जाता है? अब ये जैसे खाना खाया, ये धूल उड़ी तो यही अंदर जाती है, तो इसे में खांसी आने लगती है, बुखार भी आ जाते हैं। कपड़ा हैं, कपड़न में गर्दा हो जाती, कपड़ा पहनो तो वो भी करकटाते देह में, ना पानी पी पाते हैं, नहा का पानी रखो तो वहाँ भी गर्दा हो जाती है। यहाँ मिल चलती है तो इतनी धूल उड़ती है कि सुबह जब जगते हैं हम तो यहाँ एक आंगुर तो धूली जम जाती है और इतनी खांसी आती है इससे कि हम 12 मासी हमें जब तक मिल चलेगी सिरप पीना पड़ता है। क्या करें, परिवार चलाएं कि खाना चलाएं कि सिरप चलाएं। हम परेशान हो गए इस मिल से। यहाँ से लेके हमने अनशन तक किया है, अनशन में कहा गया है कि अब बंद हो जाएगी, ये है वो है, वहाँ से हमें लेवा लाए, अब ना बंद हुई ना कुछ। और SDM के पास जाते हैं तो वहाँ बुलाती है कि आ जाना हम काम करेंगे। जब वहाँ जाते हैं तो इस तरह बोलती है कि जैसे हम कुत्ता हूँ यहाँ के, हाथ जोड़ के कहती है महाराज आ जाऊंगी, इस तरह तो चिल्लाती है वो। क्या करें, अपनी व्यथा कहाँ बताएं। इस समय हम लोग इतना 7-8 साल से इतना परेशान हो रहे हैं, धूल मिट्टी से इतना परेशान है कि हम लोग की आंखों में भी प्रॉब्लम आती है, हम लोग को लंग्स में भी प्रॉब्लम, हम लोग के फेफड़ों में प्रॉब्लम है, हर चीज़ में। ये कहे कि हम लोग की स्टोन भी बन जाती है। अब बताइए हम लोग क्या करें। ऐसा होना चाहिए। हम सरकार से यही अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अगर हमारे सामने, ये पहली बात यह है कि टाउन के अंदर, मोहल्ले के अंदर किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन या प्रदूषण के बारे में अलाउ नहीं है। बट देखिए हमारे घर के जस्ट सामने ही इस तरह की मिल, राइस मिल है, जिसके कारण हम लोग धूल मिट्टी, समझ लीजिए कि हम पानी तक नहीं पी सकते बिना ढके हुए। खाने में भी हम लोग को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग झेल के, इतना हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तब भी हम लोग की आँखों में प्रॉब्लम है। हम लोग रात सुबह उठते हैं तो हम लोग की आँखों में जैसे जाला छप जाता है वैसे हो जाता है। बताइए हम लोग क्या करें। आप बोलते हैं स्वस्थ रहे, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ऐसे बोलते हैं तो हम लोग कैसे स्वस्थ रहें, कैसे बना पाएंगे अपने भारत को स्वस्थ, बताइए। लोगों को कहना है कि जब ये मिल लग रही थी तो मिल से पहले बस्ती थी और यहाँ के लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन भी किया था कि आबादी के बीच में ये मिल नहीं लगनी चाहिए। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, सत्ता के बल पे तो कुछ भी हो सकता है और वही हुआ है। अब आज लोग परेशान हैं इस मिल को हटवाने के लिए। उन्होंने दरख्वास्त दिया है। ये जहाँ पर ये मिल है यहाँ पर SDM का एरिया है, यानी तहसील स्तर का एरिया है, यहाँ पर SDM है। SDM को इन्होंने दरख्वास्त दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो SDM से लेकर के मुख्यमंत्री तक के जो हेल्पलाइन नंबर है 1076, वहाँ पर भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजा देख ले बढ़न माँ मरी जात भैया, न खाना खा बीमार हूँ, आज 6 महीना हो गए।
और बता। तो काहे के कारण? यहाँ धूल के कारण? नहीं धूल उड़ा थी। इतनी धूल गर्दा की ओढ़नन में ओढ़ाए रहा थू बेटा, मरी जात भैया हरा कुछ कोशिश कर दिया मोर राजा। सांस नहीं मामा, खांसी आवधी, बुखार आवधी। कितनी देर तक चलती है? ये 24 घंटा चलती है मिल। बत्ती रही तो जब तक बत्ती रहेगी तब तक मिल चलती ही रहेगी, ये बंद नहीं होती मिल। और कब से है ये? ये लगभग 8 साल हो गए मिल को जब ये यहाँ पे बनी तब आप लोग थे या नहीं थे? हमारी बस्ती पहले थी, बाद में मिल लगी है। बस्ती हमारी कम से कम 20-30 साल के घर बने हो गए होंगे और 40 साल हो गए होंगे घर बने हमारे यहाँ पर। तो आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? किया था ऑब्जेक्शन, जब ये मिल चालू हुई धूल उड़ी उससे, तो हमने ऑब्जेक्शन किया, अनशन भी किया था। आज 2013 में अनशन किया और शासन दिया वहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट, कहा का नाम से हम मिल तुम्हारी बंद करवा देंगे। इसके बाद उस फर्जी गवाह हुआ तमाम ले करके उस मोहल्ला उस गांव के मोतियारी कहीं भवई के गवाही थे उसमें, वो हाई कोर्ट से अपना कहता है कि मैं स्टे ले आया हूँ, आदेश ले आया हूँ। तो बताओ हाई कोर्ट यहाँ देखने तो आया नहीं, कि देखने आया हो कि यहाँ पर क्या समस्या हुआ, तो फर्जी गवाहों से उसको आदेश मिल गया। इसलिए हम फिर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। में कहाँ पर आप है? हमने देखो प्रदूषण विभाग को भी दिया, प्रधानमंत्री को भी रजिस्ट्री किया, मोदी जी को भी रजिस्ट्री किया, मतलब सगरे यहाँ रजिस्ट्री किया। प्रदूषण विभाग में भी स्वयं जा करके अपना एप्लीकेशन दिया, कमिश्नर साहब को दिया, कोई अभी फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने कोई लाभ मिला। 1076 में भी हमने फ़ोन कई बार लगाया, वहाँ से आज फ़ोन आया था, कह रहे थे कि कार्रवाई आपके खिलाफ हो गई है, कार्रवाई हमने करवा दिया। हमें अभी कोई सूचना नहीं है कि कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। जो मेरा विवाद हो रहा है तो वही रंजिशन की वजह से शिकायत की जा रही है। और ये अरे रंजिश है ज़मीन के मामले में, ज़मीन हमें सामना दे दीजिए और नहीं मैं आप उसे देख लूँगा और शिकायत कराऊँगा, ये सब चीज़ें हैं। और जो मेरा चल रहा है वो हाई कोर्ट के आदेश है कि नहीं, और प्रदूषण मेरा 24 तक का है, उसमें कोई प्रदूषण नहीं है। डीएम के यहाँ अनशन में बैठे हैं लोग, डीएम ने बंद कराया, इसके बाद उन्हें जांच कराई पूरी, जांच में प्रदूषण नहीं पाया गया, यही मेरा कहना है। नरैनी में मुतियारी रोड पे एक मिल लगी हुई है और लोगों की शिकायत है कि उससे काफ़ी दिखते हैं, क्या वो शिकायत आपके पास आई? हाँ, ये मिल लगी है नरैनी अतरा रोड में, मुतियारी रोड के कॉर्नर पर लगी हुई है, अतरा मेन रोड में। ये मिल राम प्रताप कुशवाहा की है, राइस मिल है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ इनकी मिल से हम लोगों का जीना दूभर है। वो शिकायत हमको प्राप्त हुई थी, हम मौके पर गए थे, जांच पड़ताल किया, लोगों के बयान लिए और उसको हमने अपनी रिपोर्ट, एक औचित्यपूर्ण रिपोर्ट लिख करके हमने अग्रसारित कर दिया, अपने अपर स्तर पर प्रेषित कर दिया। किस दिन आपने जांच की थी? अब ये मुझे तो डेट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग मेरा अंदाजा है कि लगभग 15 दिन तो हो गया। राइस मिल के प्रदूषण को लेकर के लोगों ने दरखास्त लगाई थी और उसको हटाने की मांग करी थी सर, उसके बारे में जानना था कि किस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। राइस मिल, पहली बात तो राइस मिल अति प्रदूषणकारी उद्योग में है नहीं, ठीक है जी, अति प्रदूषणकारी उद्योग में है नहीं, ये ग्रीन कैटेगरी में है। राइस मिल हर जगह चल रही है, घरेलू उद्योग में है, 220 श्रेणी के जी। और ये अगर कोई शिकायत आई है तो उसकी नोटिस गई हुई है, सुंदर राइस मिल नरैनी में है, उसको नोटिस गई हुई है, उसको कंट्रोल मेजर्स की व्यवस्था लगाने के लिए स्थापित भी है, उसमें सारी चीजें जो है। अभी तक तो 5 साल हो गया, कंप्लेन आई नहीं उसकी, पहले से स्थापित, आज नहीं थोड़ा है उसकी। उद्योग विभाग ने रजिस्ट्रेशन दिए हैं, सारी चीज दिए हैं, तो नोटिस गई, उसकी जांच भी करवाएंगे, उसको जांच करवा के देखेंगे क्या स्थिति बनती है। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।